जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत ही डिवाइन भरा ब्लेसिंग सत्संग आपको मैं एक सुनाने जा रहा हूं। मैं जुगनू प्रसाद। संगत जी, आपसे निवेदन है इस सत्संग को पूरा ध्यान से सुने। गुरु जी आज आपको जरूर ब्लेस करेंगे। और संगत जी, एक छोटा सा और निवेदन, गुरु जी का यह चैनल है, इस पे ओरिजिनल सत्संग दिखाए जाते हैं। आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे गुरु जी की लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। जय गुरु जी। गुरु जी की एक सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। पहले गुरुजी अमृत बांटा करते थे। प्रत्येक भक्त को एक गिलास मिलता था और मैं अपने भाग का एक गिलास पी चुका था। उस दिन मैं गुरुजी के निकट बैठा हुआ था। मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि यदि गुरुजी मुझे एक गिलास और दे दें तो निश्चित हो जाएगा कि वह मेरे मन की बात गुरुजी पढ़ रहे हैं। जैसे लग रहा था मैं गुरुजी पे विश्वास नहीं कर रहा था, और जैसे लग रहा था कि मैं गुरुजी की परीक्षा ले रहा था और गुरुजी की मन की बात पढ़ रहा था कि एक गिलास मुझे और मिल जाए तो मैं समझ लूंगा कि गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे मिल रही है। जय गुरुजी। संगत जी, उस समय गुरुजी किसी और को एक गिलास दे रहे थे। अब मेरे मन में भी लालच आ रहा था कि जब तक मुझे एक गिलास नहीं मिलेगा तो मैं गुरुजी पर विश्वास नहीं करूंगा। संगत जी, वह रुके और उन्होंने वह गिलास संगत जी मुझे थमा ही दिया। 15 मिनट के उपरांत मैंने संजोग सोचकर यह विचार मन से त्याग दिया कि जो मैं सोच रहा था वह बिल्कुल विपरीत हुआ कि गुरुजी ने मुझे तो ब्लेस कर दिया, मैं तो विश्वास ही नहीं कर रहा था। संगत जी, अब मेरे मन में आया कि यदि वह मुझे तीसरा गिलास दे दें तो मुझे विश्वास पक्का हो जाएगा। वह मेरे मन के भाव जान सकते हैं, यह मुझे पता चल जाएगा। संगत जी, वह उसी समय रुके और मेरी ओर गुरुजी देखकर बोले कि यह लो, यह गिलास तुम स्वयं ही पियो, यह तुम्हारी तीसरी गिलास है। संगत जी, आप विश्वास मानिए, उस दिन मेरे पैरों तले जमीन हिल गई कि गुरुजी पल भर में अपनी संगत की कैसे सुन लेते हैं। मैं तो आश्चर्यचकित हुआ कि एक गिलास मिला और दूसरा गिलास मिला और तीसरा गिलास भी मिल गया। मेरे मन में जितनी शंकाएं थी संगत जी उसी समय तुरंत समाप्त हो गई। जय गुरुजी। संगत जी, पहले गुरुजी कोई स्पर्श नहीं कर सकता था गुरुजी को, भक्त दूर से ही प्रणाम करते थे। एक बार जब मैं गुरुजी के पास बैठा हुआ था, मेरे मन में विचार आया कि मैं उनसे मिलकर अति भाग्यशाली हूँ, पर कितना अच्छा हो यदि गुरुजी मुझे अपने चरण स्पर्श करने दें। अब एक सवाल मेरे मन में फिर जागृत हो गया। संगत जी, गुरुजी ने उसी क्षण मेरी ओर देखा। अगले दिन दोपहर को वह मेरे घर आए और बिस्तर पर लेटने की इच्छा प्रकट करी। संगत जी, मैंने भी प्रसन्नता पूर्वक मैं गुरुजी को कमरे में ले आया तो उन्होंने लेटकर प्रश्न किया कि क्या वह घर में घी होगा। मेरे हामी भरने पर उन्होंने मुझे उससे अपने पैर की मालिश करने को कहा। संगत जी, आप समझ रहे होंगे गुरुजी कितना ब्लेस करते हैं। लुटाने पे आते हैं तो गुरुजी बहुत लुटा देते हैं अपनी संगत पे। जैसा कि मैंने अपने विचार लाया था मन में सिर्फ कि गुरुजी क्या चरण छूने देंगे, और गुरुजी तो स्वयं मेरे घर में आ गए और घी भी मंगाया और अब पैर दबाने के लिए कह रहे हैं। संगत जी, उस समय तक मैं पिछले दिन मनोकामना को भूल गया था। आधा घंटे बाद उन्होंने पूछा कि क्या वह जा सकते हैं। तब मुझे आभास हुआ कि वह केवल मेरी इच्छा पूर्ति करने के लिए ही आए थे मेरे घर। संगत जी, ऐसे हैं महाशिव गुरुजी, जो सबका कल्याण करते हैं और जो दिल से बुलाता है गुरुजी जरूर जाते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, 42 वर्ष में 20-20 की दृष्टि हुई। उस समय मैं 42 वर्ष के आसपास होऊंगा जब मुझे निकट की वस्तुएं धुंधली दिखने लगी। मैंने गुरुजी से अपनी दृष्टि ठीक करने का निवेदन किया तो वह बोले कि यह तो आयु के साथ ही होता है, पर मैंने पुनः उनसे अपनी दृष्टि ठीक करने का आग्रह किया और गुरुजी ने मेरी सुन ली। गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया, मेरी दृष्टि सही भी हो गई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मेरे रिश्तेदार को संभाषण नहीं करने दिया। हम चंडीगढ़ चंडी मंदिर में रहते थे। एक दिन मेरे साढ़ू ने
जो समूह के सामने बोलने से कतराते थे। रांची से फोन किया कि हम गुरुजी से निवेदन करके उनके द्वारा सैन्य अधिकारियों को दिए जाने वाले भाषण को रद्द करवा दे। हम उनका चित्र लेकर गुरुजी के पास प्रातः 4 बजे पहुंचे। गुरुजी के कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि क्या मुझे अपने साढ़ू का फोन आया है? वह कायर, उसे क्या चाहिए? जब हमने उन्हें समस्या बताई तो उन्होंने हमें बैठने को कहा और अपने अन्य कार्य गुरुजी करने लगे। संगत जी, समय बीत रहा था तो हमने गुरुजी से पुनः कुछ करने की विनती करी, पर उन्होंने हमें प्रतीक्षा करने को कहा। अब तो हमें और डर लगने लगा कि यह क्या हो रहा है। हमें तो तुरंत निवारण चाहिए था और गुरुजी बार बार बोल रहे हैं प्रतीक्षा करो। संगत जी, अचानक 8 बजे उन्होंने उसका चित्र मांगा और उस पर अपनी उंगलियां फेरने के बाद कहा कि उन्होंने समस्या को अंतरित कर दिया है, अर्थात समस्या को ठीक कर दिया है और अब वह भाषण एक ऐसा प्रतीत देगा जो हिंदू नहीं है। उस शाम को मेरे साढ़ू ने फोन पर बताया कि वह संभाषण अब एक मुस्लिम अधिकारी देगा। जब हमने उनसे पूछा कि यह निर्णय कब लिया गया तो उन्होंने कहा कि 8:05 पर ले लिया गया। गुरुजी का ऐसा ब्लेसिंग है कि जो संभाषण होना था गुरुजी ने रोक दिया। वह नहीं दिया बल्कि एक मुस्लिम ने दिया। तो अपनी संगत का गुरुजी बहुत कल्याण करते हैं। संगत जी, आप हमेशा गुरुजी के शरण में रहें और गुरुजी की ब्लेसिंग लेते रहें। एक बार की और बात है संगत जी, उपचार नजले से असामान्य रोगों का गुरुजी कैसे इलाज करते हैं, सुनिएगा। मैं जुगनू प्रसाद बिन, मेरा सेवादार छुट्टी गया हुआ था। मुझे एक अन्य सेवादार मिला जिसका यौन परिवर्तन आरंभ हो चुका था। मेरे सूबेदार मेजर और मैं दोनों चिंतित थे। अब वह कैसे सेना में कार्यरत रहेगा और जवानों की बैरक में कैसे रहेगा। एक दिन जब गुरुजी मेरे घर आए तो मैंने उस लड़के को ठीक करने के लिए विनती करी। गुरुजी ने प्रश्न किया कि मैं कहां से ऐसे रोगी को लेकर आता हूं। मैंने उत्तर दिया कि गुरुजी, यह तो उसका भाग्य है और उसे ठीक होना है, इसलिए वह मेरे पास है। गुरुजी ने उसकी पीठ पर एक चम्मच रखा और वह संगत जी ठीक हो गया। एक दिन मुझे ज्वर हो रहा था और मैं धूप में लेटा हुआ था। दोपहर 3 बज रहे थे। गुरुजी हमारे फिर घर आए और उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया। मुझे सिर दर्द, ज्वर और मुंह में गंदा स्वाद था। साथ में नाक भी बह रहा था। संगत जी, उन्होंने मेरी पत्नी को एक डॉक्टर को बुलाने को कहा। तुरंत कर्नल चौधरी ताप नापने का यंत्र थर्मामीटर लेकर आए। उन्होंने मेरा ताप 103 डिग्री नापा। गुरुजी के प्रश्न करने पर उन्होंने बताया कि औषधियों में 48 घंटे में ठीक हो सकता हूं, अन्यथा 3 दिन लगेंगे। गुरुजी ने फिर मेरी पत्नी को एक चम्मच थोड़ा सा नमक और जल लाने को कहा। उन्होंने उस चम्मच में थोड़ा सा नमक और जल मिलाया और कुछ मंत्रोच्चारण करके मेरी नाक में डाल दिया। मुझे लगा कि मेरे अंदर का सब कुछ बाहर निकल आएगा। मैं बाथरूम भागा और मेरी नाक से बहुत सा तरल निकला। मैं अपना मुंह धोकर आधा मिनट बाद बाहर आया। गुरुजी ने डॉक्टर को पुनः मेरा ताप नापने को कहा। अब मेरा नाप जो है 97 डिग्री था। गुरुजी ने पूछा कि अब मुझे कोई बहती नाक, सिर दर्द या मुंह में गंदा स्वाद है। अब मेरा उपचार संगत जी हो गया था, अतः मैं ठीक हो गया था। गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया था। मेरा नाक, मेरा जो है सर दर्द, मेरा मुंह का गंदा स्वाद, सब गुरुजी ने ठीक कर दिया। ऐसी है गुरुजी की अद्भुत लीला और गुरुजी का अद्भुत प्यार। अपनी संगत का हर पल कल्याण करते रहते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आपसे निवेदन है कि गुरुजी का लख लख शुक्राना कीजिए, बार बार शुक्राना कीजिए। जितना आप गुरुजी का शुक्राना करेंगे गुरुजी उतना ब्लेसिंग करेंगे। शुक्राने में बहुत शक्ति है और लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद जहां भी मिले पूरा ग्रहण कीजिए, उसमें भी बहुत शक्ति है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी।